तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में अमरपुर नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में विभावरी नाम की एक युवा नवविवाहिता रहती थी। विभावरी स्वभाव से शांत, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली और सभी जीवों के प्रति दयालु थी। उसके पति आदित्य गांव के सबसे कुशल वैद्य थे, जिनका जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित था। विवाह के पश्चात यह विभावरी का पहला करवा चौथ था। गांव की स्त्रियां इस पर्व की तैयारी में जुटी थीं। करवा माता की कथा, व्रत की विधि और 16 श्रृंगार की बातें हर घर में गूंज रही थीं। विभावरी भी उत्साह से व्रत की तैयारी कर रही थी। उसने संकल्प लिया था कि वह पूरे नियम निष्ठा से व्रत रखेगी। जिस दिन करवा चौथ था, विभावरी सुबह सूर्योदय से पहले उठ गई, सरगी खाए और दिन भर निर्जला उपवास का कठोर नियम निभाया। दोपहर होते होते आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। शाम को जब सभी स्त्रियां चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही थीं, तभी आदित्य ने भागते हुए घर में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। विभावरी गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले वृद्ध काशीनाथ की पत्नी श्यामा अचानक बहुत बीमार हो गई हैं। उन्हें तुरंत मेरी मदद की जरूरत है, आदित्य ने हाँफते हुए कहा। विभावरी ने देखा, आदित्य पूरी तरह भीग चुके थे और थके हुए लग रहे थे। श्यामा अम्मा को विभावरी अपनी दादी जैसा मानती थी। विभावरी ने बिना एक पल गंवाए आदित्य को सूखे कपड़े दिए और कहा, आप जाए स्वामी, उनका इलाज सबसे जरूरी है। मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, पर किसी का जीवन दांव पर नहीं लगना चाहिए। आदित्य जाने के लिए मुड़े ही थे कि विभावरी ने उन्हें रोका। उसने अपने पूजा की थाली से गेहूं के 7 दाने उठाए और आदित्य के हाथ में रखते हुए कहा, करवा माता से मेरी प्रार्थना है कि ये दाने आपको और आपके ज्ञान को बल दें। जब आप उन्हें स्वस्थ करके लौटेंगे तो मैं चंद्र माँ की पूजा करूंगी। आदित्य का हृदय अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भर गया। उन्होंने विभावरी के त्याग को नमन किया और तेज कदमों से श्यामा अम्मा के घर की ओर निकल पड़े। बारिश और अंधेरे में आदित्य ने अथक प्रयास से श्यामा अम्मा का इलाज किया। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने अम्मा को खतरे से बाहर निकाला। इधर विभावरी अपने घर में अकेली बैठी बार बार आकाश की ओर देख रही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और उसके पति अभी तक नहीं लौटे थे। प्यास से उसका गला सूख रहा था, पर मन में श्यामा अम्मा के स्वस्थ होने की कामना थी। आधी रात के करीब जब वर्षा रुक गई, आदित्य घर लौटे। उनके चेहरे पर श्यामा अम्मा के स्वस्थ होने की खुशी थी। जैसे ही वह घर के द्वार पर पहुंचे, उसी पल बादलों से निकलकर चंद्रमा ने अपनी पहली किरण विभावरी के चेहरे पर डाली। वह किरण इतनी उज्जवल थी मानो स्वयं करवा माता ने दर्शन दिए हों। विभावरी ने आनंदित होकर अपनी पूजा की थाली उठाई। उसने चंद्रमा की रोशनी में आदित्य का चेहरा देखा, जिसके माथे पर सेवा का पसीना था। विभावरी ने पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया, फिर करवे से जल पीकर अपना व्रत खोला। आदित्य ने विभावरी के चरण छूकर कहा, तुमने आज केवल व्रत नहीं रखा विभावरी, तुमने करुणा और निस्वार्थ सेवा की सच्ची भावना से इस पर्व का अर्थ समझाया है। मेरे दीर्घायु होने की कामना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, तुमने एक और जीवन को बचाया है। करवा माता तुम्हारे त्याग से अवश्य प्रसन्न होंगी। कहा जाता है कि उस रात करवा माता ने आकाशवाणी की, विभावरी, जिस धागे से तुमने अपने पति के लिए जीवन की कामना की, वह पर प्रेम का नहीं, करुणा का धागा था। ये धागा अटूट है। जो स्त्री अपने पति के कर्तव्य और धर्म को अपने व्रत से ऊपर रखती है, उसका सुहाग स्वयं नारायण की कृपा से अमर हो जाता है। इस प्रकार विभावरी ने सिद्ध कर दिया कि करवा चौथ का सच्चा व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, त्याग और माँ नव सेवा के सामूहिक धर्म को निभाने के लिए भी होता है। विभावरी द्वारा करवा चौथ पर किए गए निस्वार्थ त्याग और करवा माता की आकाशवाणी ने केवल अमरपुर गांव ही नहीं, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी हलचल मचा दी। लोगों ने समझा कि व्रत की सच्ची शक्ति नियमों के कठोर पालन में नहीं, बल्कि मानवीय धर्म के पालन में निहित है। अगले दिन सुबह होते ही एक अद्भुत घटना हुई। विभावरी जब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आंगन में पहुंची, तो उसने देखा कि जहां उसने पिछली रात करवा माता की पूजा की थी, उस स्थान की मिट्टी में एक सुनहरी चमक आ गई है। ये चमक उस कलश के नीचे थी जिससे विभावरी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया था।
विभावरी ने उत्सुकता से उस मिट्टी को छुआ। मिट्टी छूते ही वह स्थान एक अद्भुत औषधीय पौधे से भर गया। पौधे के पत्ते चमकीले हरे थे और उन पर ओस की बूंदें मोतियों सी लग रही थीं। आदित्य, जो बाहर थे, दौड़कर आए। उन्होंने पौधे को ध्यान से देखा और हैरान रह गए। विभावरी, ये तो संजीवनी जड़ी बूटी के समान है। इस पौधे का उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो कहते हैं कि यह असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। ये पौधा यहाँ अचानक कैसे उगाया? आदित्य ने विस्मय से पूछा। विभावरी ने आंखें बंद कर ली। उसे पिछली रात की आकाशवाणी याद आई। उसने समझा कि यह करवा माता का प्रत्यक्ष वरदान है, जो उसके करुणा के धागे की निशानी है। दोनों ने मिलकर इस पौधे की पूजा की और प्रण लिया कि वे इसका उपयोग केवल और केवल पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए करेंगे। उन्होंने उस पौधे का नाम रखा करुणा कल्प। जल्द ही आदित्य अपनी वैद्यकी में करुणा कल्प का उपयोग करने लगे। पहले जहां उन्हें असाध्य रोगों को ठीक करने में कई महीने लगते थे, अब इस चमत्कारी पौधे के प्रभाव से रोगी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाते। गांव में महामारी का खतरा टल गया और दूर दराज के राज्यों से भी लोग उपचार के लिए अमरपुर आने लगे। विभावरी और आदित्य का घर अब एक साधारण घर नहीं, बल्कि सेवा का मंदिर बन गया। विभावरी ने रोगियों की देखभाल का जिम्मा संभाला, उन्हें भोजन कराया और उनका हौसला बढ़ाया। उनकी मुस्कान और सेवाभाव किसी भी दवा से कम नहीं थी। 1 वर्ष बाद जब अगला करवा चौथ आया, तो अमरपुर गांव में एक नया नियम स्थापित हो चुका था। गांव की कोई भी स्त्री निर्जला व्रत नहीं रखती थी। इसके बजाय सभी स्त्रियां आदित्य और विभावरी के पास एकत्रित हुईं और उन्होंने व्रत शुरू करने से पहले करुणाकल्प के पौधे की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया कि व्रत के दिन न वे अपने समय का कुछ हिस्सा गांव के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा में लगाएंगी, चाहे वह किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल हो या किसी गरीब बच्चे को शिक्षा देना। करवा माता की नई कथा का जन्म हुआ, वह कथा जो प्रेम, त्याग और परोपकार को सबसे बड़ा व्रत मानती थी। इस तरह विभावरी का एक दिन का त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और कर्तव्य का एक नया आदर्श बन गया और करुणा का धागा अमरपुर गांव के सौभाग्य का अटूट बंधन बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का असली सार नियमों के पालन में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा में है। विभावरी और आदित्य की ख्याति और उनके करुणा कल्प पौधे के चमत्कार की बातें अमरपुर गांव की सीमाओं को पार करके दूर दराज के राज्यों तक पहुंच चुकी थीं। एक दिन पड़ोसी राज्य धर्मपुर के महाराजा वीरेंद्र के दरबार से एक दूत अमरपुर पहुंचा। महाराजा की प्रिय पुत्री राजकुमारी चित्रा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी जिसका निदान बड़े बड़े राजवैद्य नहीं कर पा रहे थे। उनकी अंतिम आशा आदित्य और उनके चमत्कारी उपचार पर टिकी थी। आदित्य और विभावरी ने बिना किसी संकोच या पारिश्रमिक की इच्छा के महाराजा का निमंत्रण स्वीकार किया। वे अपनी झोली में करुणाकल्प के कुछ पत्ते और अपने हृदय में सेवा भाव लेकर धर्मपुर पहुंचे। धर्मपुर का राजमहल वैभवशाली था, लेकिन राजकुमारी चित्रा के कक्ष में निराशा और उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने गहन अध्ययन के बाद उपचार शुरू किया, जिसमें करुणाकल्प की पत्तियां प्रमुख थीं। विभावरी अपनी शांत और स्नेहमयी प्रकृति के साथ राजकुमारी की सेवा में जुटी रही। वह न केवल दवा दे रही थी, बल्कि उन्हें प्रेम और विश्वास का संबल भी दे रही थी। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। राजकुमारी चित्रा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गईं, तो महाराजा वीरेंद्र का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने आदित्य और विभावरी को सोने, जवाहरात और बड़ी जागीर देने की पेशकश की। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम वैद्य और सेवक हैं। हमारा धन लोगों का स्वास्थ्य है, न कि स्वर्ण। ये करुणाकल्प करवा माता का वरदान है और ये सेवा हमारा धर्म। विभावरी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वचन दीजिए। महाराजा ने भावुक होकर कहा, मांगिए देवी, मैं आपकी सेवा का ऋण चुकाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विभावरी बोली, महाराज, हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य में एक करुणा दिवस की स्थापना करें। ये करवा चौथ के अगले दिन हो सकता है या किसी भी दिन। इस दिन राज्य के सभी नागरिक, विशेषकर स्त्रियां, व्रत या उपवास न करें, बल्कि सामुदायिक सेवा का 1 घंटा निकालें। कोई अन्नदान करे, कोई बीमारों की सेवा करे, कोई ज्ञान बांटे। आप अपने कोष का कुछ हिस्सा दरिद्र नारायण की सेवा में समर्पित करें। महाराजा वीरेंद्र विभावरी के इस अनुरोध से अत्यंत प्रभावित हुए।
उन्हें समझ आया कि सच्चा धर्म मंदिरों और महलों में नहीं बल्कि लोगों की सेवा में है। महाराजा ने तत्काल घोषणा की, आज से धर्मपुर राज्य में करवा चौथ के अगले दिन को करुणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने आदित्य को राज्य का मुख्य राजवैद्य और विभावरी को जनसेवा धर्म की अधिष्ठात्री घोषित किया। विभावरी और आदित्य ने अमरपुर लौटकर भी अपना निस्वार्थ जीवन जारी रखा। उनकी कथा और उनके द्वारा स्थापित करुणा का धागा परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। करवा चौथ का पर्व अमरपुर और धर्मपुर में पति पत्नी के प्रेम के साथ साथ मानवता के प्रति त्याग और सेवा के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार एक साधारण से गांव की नवविवाहिता विभावरी ने अपने निस्वार्थ कर्मों से एक महान धार्मिक पर्व को एक नई और गहरी मानवीय अर्थ दिया, ये सिद्ध करते हुए कि कर्मकांड से बड़ा कर्म है और सबसे बड़ा धर्म है करुणा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।